हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सन सिटी स्टडी पॉइंट। गाइस, आज अपन परसेंटेज की क्लास को आगे करेंगे। इससे इससे पहले जो भी अपनी परसेंटेज की क्लासेस जो भी की थी, आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। परसेंटेज की क्लास है आज भी, ठीक है, प्रतिशत। चलिए गाइस, एक दो स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ऑप्शन भी दीजिए आप साथ में। ऑप्शंस होते हैं ना, क्वेश्चन ऑप्शंस। तो गाइज आज की क्लास में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे साथ में, ठीक है। तो चलिए सर, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए भाई। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी आपकी जो सीट चल रही है उसका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। 14 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आज का। आज का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है भाई? 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 30% शुगर इन इट, देन the quantity of sugar that should be added to the solution to make the quantity of the sugar 70% in the solution is, यानी कि 75 ग्राम चीनी का घोल है। 75 ग्राम आपके पास में चीनी का घोल है, जिसमें क्या बोल रहा है कि 30% चीनी है, 30% शुगर है, यानी कि 30% है। मैंने क्या बोला, प्रतिशत को आपको किस में चेंज करना? फ्रैक्शन में। 30% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/10। किसी को पता नहीं है तो 30/100 लिख के आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, और मैंने क्या बताया था कि ये 10 वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है एंड ये होती है परसेंटेज वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 का 30% हुआ आपके 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पर क्वेश्चन में। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर क्या है भाई? अपने हिसाब से पूरा सॉल्यूशन 10 है, उसमें से 10 का 30% है जो आपकी क्या है? शुगर, यानी कि शुगर एंड वाटर का रेशियो क्या आएगा आपके पास में? शुगर आपका 3 है एंड वाटर क्या है? वाटर आपका है यहाँ पर 7 बचेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल आपके पास में किस मिश्रण कितना है यहाँ पर? 10। अब आगे क्या बोल रहा है? तो घोल में कितनी चीनी और डाली जाए, यानी कि शुगर कितनी ऐड की जाए ताकि नए घोल में 70% चीनी हो जाए, यानी कि 70% की फ्रैक्शन क्या होगी फिर से आपकी? 7/10। इसको भी आप निकाल सकते हैं कैसे? 70% हटेगा, अपॉन में आएगा 100, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 7/10। इसमें भी ये ओरिजिनल वैल्यू, इसमें ये परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 का 70% कितना है? 7। 10 का 70% है, 10 का 70% है 7। तो इसका मतलब क्या? ये आपका शुगर को बता रहा है, यानी कि शुगर यदि 7 है तो उसमें वाटर कितना बचेगा भाई? 3, क्योंकि आपका ओवरऑल सॉल्यूशन कितना है? 10। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई चीनी को मिलाया गया। चीनी को मिला रहे हो ना आप, शुगर को ऐड कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वाटर चेंज नहीं कर रहे हो आप। इसका मतलब क्या? यानी कि वाटर का रेशियो सेम रहना चाहिए। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3, यानी कि ये चेंज हो रहा है इसका रेशियो, ये चेंज हो रहा है। यहाँ पर शुगर का रेशियो सेम रहना चाहिए, ठीक है। शुगर का रेशियो चेंज होना चाहिए क्योंकि अपन शुगर मिला रहे हैं। यहाँ पर वाटर का रेशियो सेम रहना चाहिए क्योंकि वाटर को अपन मिक्स नहीं कर रहे। तो वाटर का रेशियो सेम कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको 7 से, तो आपका न्यू रेशियो क्या बनेगा भाई? 7×3=21, यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ मैं, और ये हो जाएगा 3×3=9। यहाँ पर 7×3=21, 7×7 7×7=49, यानी कि 49। अब देखिए, पहले आपकी शुगर थी 9। अब शुगर क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ न कुछ ऐड किया आपको, आपने चीनी में चीनी ऐड की, यानी कि अब कितनी होगी? 49। वाटर पहले भी आपका 21 था और अभी भी 21, यानी कि आपका रेशियो बैलेंस हो गया। अब देखिए, यहाँ से आपका 21 और 9 कितना हो गया? 30 ग्राम, ऐसे समझ लो। 30 ग्राम आपके पास में क्या है? सॉल्यूशन। बट क्वेश्चन वाला बोल रहा है 30 ग्राम नहीं है, 75 ग्राम, यानी कि 75 ग्राम अपने 30 के बराबर होंगे, अपने 30 के बराबर होंगे। अब देखिए, आपने शुगर कितना ऐड किया? शुगर पहले था 9, अब सेकंड कंडीशन में क्या हो गया? 49। इसका मतलब शुगर कितना ऐड हुआ भाई? 40 ऐड हुआ। 49 - 9 कर दो, 40 ऐड हुआ, तो यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में क्या निकल के आएगा? यानी आपने शुगर कितना ऐड किया? 25 बार जाएगा, 25 चौक 100, यानी कि 100 ग्राम आपने शुगर ऐड किए। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आएगा। आई होप इसमें कहीं डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। मिक्स का क्वेश्चन है, कल भी इस तरह का
इस तरह का आया था क्वेश्चन, वो थोड़ा सा अलग था, है ना, थोड़ा सा अलग था। और उससे थोड़ा सा आगे ये क्वेश्चन है, और इससे भी आगे के अच्छे से क्वेश्चन आएंगे जो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन को लगा दीजिए। किसी को स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले ली होगी अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। आज की क्लास में आपके सामने ऑप्शन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ऑप्शन दिख रहे हैं क्या अभी साथ में, दिख रहे होंगे, क्योंकि आज की क्लास में मैंने ऑप्शन कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट किया था एक बंदे ने कि भाई ऑप्शन भी साथ में रखिए सर। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, क्या बोल रहा है, आपको बाई लैंग्वेज दिख रहा है, मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, हिंदी इंग्लिश कोई इश्यू नहीं है यहाँ। किसी संख्या में, यानी कि किसी संख्या में 16 क्वेश्चन है, पहले 60% की कटौती की जाती है, यानी कि 60% की डिडक्टिंग 60%, एंड उसके बाद में जो बची हुई संख्या है उसमें फिर से आपको 50% का डिडक्ट करते हैं, ये ऐसे ही समझ लो डिक्रीमेंट करते हैं, है ना। और दूसरी बार डिडक्ट करने के बाद अब कितना शेष बचता भाई, 14 to 8 ये आपके पास में शेष बचता है। तो आपको क्या पूछा कि व्हाट वाज द इनिशियल नंबर, यानी कि प्रारंभिक संख्या क्या थी, वो आपको निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे जैसे कि अपन सीए में करते हैं, सीए की जब भी क्लास आएगी उसमें मैं और भी बताऊंगा आपको अच्छे से। अब देखिए 60% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 3/5, निकाल कर देख लेना आप, 100 से डिवाइड करके 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में 3/5 आएगी। अब देखिए 5 आपका अपन वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू बताती है, ये बताती है आपको परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, अपन वाली वैल्यू ओरिजिनल, यानी कि 5 आपकी नंबर रही होगी, फिर 3 का डिक्रीमेंट हो गया, अब कितनी हो गई 2, ठीक है। आगे क्या बोला, 15% का डिक्रीमेंट, यानी कि 15% की फ्रैक्शन क्या होगी आपके 5 3 15 20 5 100, यानी कि 3/20, यानी कि 20 आपका नंबर रहा होगा, फिर उसमें 3% की और कटौती कर दी, यानी कि शेष जो भी रहा था उसकी 3% और कटौती कर दी गई, यानी कि अब कितना बचा, 3 की कटौती कर दी इसमें, 3 की थी, अब कितना बचा 17। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, कितना 100, यानी कि कोई नंबर आपको पहले 100 रहा था, 2 बार डिडक्ट करने के बाद में कितना बचा 34, अपने हिसाब से 34 बचा है, बट क्वेश्चन बोला कितना बचा भाई, क्वेश्चन में कहा यस 1428, यानी कि 1428 क्वेश्चन के, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1428 क्वेश्चन के अपने किसके बराबर 34 के बराबर होंगे। आपको निकालना क्या है 100 से मल्टीप्लाई, 34 का भाग दे दो इसमें, पहले जाएगा 4 बार 4 चौक 16 एंड 4 3 12 और 1 13, 4 और 2 6, यानी कि पीछे बचेंगे आपकी 68, इसका 2 बार जाएगा 68, यस पूरा चला गया। अब 42 × 100 करोगे, यानी कि 4200 आपका क्या है, फिर से यहाँ पर लिख दिया 4200 आपका क्या आएगा, वो नंबर जिसको 2 बार डिटेक्ट करने के बाद में आपके पास में शेष क्या बचता है 1428। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, साथ में लिखते रहो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लेना। चलिए, और हर रोज़ बोलता हूँ भाई जो भी क्वेश्चंस वगैरह यहाँ करवाता हूँ और उसकी आपको सीट मिल जाती है, और साथ प्रैक्टिस किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा आपका, 2 संख्याओं का आपके पास में अनुपात दे रखा है, नहीं ये तो कल वाला आ गया ना। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा कि 2 छात्र परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने, क्वेश्चन नंबर 17, 2 छात्र परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने, मैं समझ लेता हूँ ए और बी 2 स्टूडेंट है, ठीक है, ए और बी 2 स्टूडेंट है आपके पास में। एक छात्र को दूसरे की तुलना में कितने अंक अधिक मिलते हैं भाई 13, एक छात्र को दूसरे की तुलना में, यानी कि ए को बी से कितने 13 अंक अधिक मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक बार डिफरेंस देख लो, दोनों का नंबर का डिफरेंस कितना पे 13 का, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि उसके अंक, उसके किसके, जो पहले वाला था, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके अंक, यानी कि इसके पहले वाले के उसके अंक
उन दोनों के अंकों का योग, यानी कि a प्लस बी, ये दोनों के अंकों का योग होगा, और इसका 76 था, 76% परसेंट हटेगा अपॉन माई 100, यानी कि इसके बराबर ये था। अब देखिए 4 से कट रहा क्या, यस 19 बार जाएगा 25 बार, ठीक है। अब 25 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, 25a इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करा दो 19a प्लस 19b। इसमें डाउट नहीं है क्या, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी है और इसको अंदर 19 को मल्टीप्लाई करवाया तो 19b प्लस 19a आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर 25a है, यहाँ पर 19a है, तो इसको यहाँ इधर भेजूंगा माइनस में हो जाएगा, कितना आएगा भाई 6a इक्वल्स टू 19b, और यहाँ से a b इसका अपॉन में भेज दूंगा तो इधर क्या बचेगा 19 और अपॉन में ये 6 इसका आ जाएगा, यानी कि आपके पास में। आप देखिए यहाँ पर हमने डिफरेंस निकाला था, तो डिफरेंस कितने का आया भाई, डिफरेंस यहाँ पर आया 13 का, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस देखो a और ये b है, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा भाई 19 माइनस 6 कितना आएगा 13 का, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितने का 13 का, अपने हिसाब से डिफरेंस कितने का 13 का। आपको क्या निकालना, दोनों के जितने नंबर आए, ए के कितने नंबर आए भाई अपने यहाँ से हिसाब से 19, एक नंबर निकालने के लिए 19 से मल्टीप्लाई, यानी कि 13 से 13 कैंसिल और 19 आएगा। बी के निकालने के लिए यहाँ पर 13 अपॉन 13, ये तो कंपैरिजन किया हमने यहाँ से, एंड किससे मल्टीप्लाई करना 6 से, यानी कि बी के नंबर कितने हैं 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया था। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन बोला था ए के नंबर बी से 13 अधिक है, यानी कि कोई भी बंदा मान लो इसके अंक, यानी कि ए के अंक 19 है, 19 यानी कि बी से कितना अधिक है 13, यानी कि बी के कितने 6 का 13 अधिक है, यानी कि 19 ए के नंबर है, यानी कि ये दोनों आपके आंसर होंगे 19 एंड 6, दैट इज योर आंसर, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज की क्लास का क्या है भाई 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, गर्मी बहुत है भाई, बारिश नहीं हो रही है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा भाई एक व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति का 40%। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ए पर्सन है, कोई आदमी है समझ लो, ये लो कोई पर्सन अपनी संपत्ति का 40%, 100 रही होगी संपत्ति, उसकी संपत्ति का 40% मीन्स 100 का 40% कितना 40, किसको देता भाई अपनी वाइफ को, यानी कि वाइफ को देना जरूरी, अदरवाइज शाम को घर के किसके घर जाओगे भाई, है ना। चलिए, और पीछे आगे क्या बोला भाई, आगे बोला कि सेंस अपने बच्चों को दे देता है, यानी कि सेंस जो भी आपकी इनकम बची है उस व्यक्ति की कितनी 60% 100 की, यानी कितनी बची 60, ये अपने किसको दे देते चिल्ड्रन को, यानी कि बच्चों को अपने दे देता है। अब क्या बोला, अब क्वेश्चन में, अब कोई सोच रहा होगा कि भाई क्वेश्चन तो सर इतना इजी है, ये क्वेश्चन कैसे करवाया भाई, किसी के लिए तो हार्ड ही है। हार्ड अब ऐसे बन जाता कैसे कि क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना हिस्सा, कितना प्रतिशत है, यानी कि बच्चों के पास कितना 60 और पत्नी को दिए धन यानी कि 40 का कितना प्रतिशत है, यही तो आपको पूछा है। जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसको अपॉन में आना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि बच्चों को पत्नी को धन मिल रहा है, उसका कितना प्रतिशत बच्चों को मिल रहा है, यानी कि बच्चों को कितना मिल रहा है 60, कंपैरिजन किससे कर रहे हो 40, यानी कि वाइफ को कितने मिल रहा है 40, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 का भाग 4 का भाग 25 बार और 25 से 150, यानी कि 150% बच्चों को मिल रहा है, पत्नी को जो धन मिल रहा है उसका 150%। आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों लगा दो भाई। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है आज की क्लास का, आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए
क्वेश्चन बोला यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना आपका इन परसेंटेज 35% पासिंग मार्क्स है। ठीक है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिलते हैं और वो परंतु वो 24 नंबरों से वो फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक कितने वो आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को मैं टाइमलाइन से निकालता हूँ भाई, आपको भी ऐसा ही निकालना। कई बार कई टीचर तो बोलते हैं कि इनको प्लस कर लो, जो भी माइनस, इस क्वेश्चन में तो हो जाएगा, बट आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ पासिंग मार्क्स। ठीक है, जो भी आपको दिया हुआ है तो ठीक है लिख लो, अदरवाइज नहीं। 35% पास होने के लिए क्या आना पड़ते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, पासिंग मार्क्स का मतलब क्या हुआ भाई, इससे कम आएगा तो वो स्टूडेंट फेल यानी कि फेल हो जाएगा, और पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आएगा तो वो क्या पास हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो जिसके नंबर आएंगे वो फेल हो जाएगा, यहाँ पर जिसके भी नंबर आएंगे वो पास हो जाएगा। अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी के 200 अंक प्राप्त होते हैं, ये लो भी 200 अंक प्राप्त होते हैं, और वो 24 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि कितने अंक कम आए अभी, यानी कि उसके 24 अंक और आ जाते तो पासिंग मार्क्स के बराबर नंबर आ जाते और वो पास हो जाता। यानी कि कितने अंक कम पड़ गए 24, यानी कि 200 तो उसके अंक आए थे और 24 अंक कम पड़ गए, यानी कि ओवरऑल पासिंग मार्क्स कितने का भी यहाँ से पता लग रहा है 224 मार्क्स में। बट क्वेश्चन बोल रहा पासिंग मार्क्स परसेंटेज में कितने का 35 का, यानी कि 224 आपके 35% के बराबर होंगे। परसेंटेज हटेगा तो ऊपर आएगा 100। ठीक है, और 100 क्या प्रदर्शित करेगा भाई आपका मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर। ठीक है, 5 का भाग 7 बार, 5 का भाग 20 बार, 7 का भाग 7 3 21, 1 7 दूनी 14, 32 दूना 64, यानी कि 640 से आपका मैक्सिमम मार्क्स है, अधिकतम अंक। दैट इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ 224 से पासिंग मार्क्स अपने हिसाब से, और क्वेश्चन वाला बोला 35%, हटेगा ऊपर आएगा 100, 5 बार जाएगा, 5 का भाग 7 बार, 5 का भाग 20 बार, 7 का भाग इसमें जाएगा 7 3 21, 7 दूनी 14, 32 बार, और 640 आपका मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ तक तो इससे एक ही स्टूडेंट से कंपेरिजन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आएंगे, जो जिसमें क्या करेंगे भाई, यहाँ पर और एक और स्टूडेंट आ जाएगा, 2 स्टूडेंट की यहाँ पर कंपेरिजन की जाएगी, और उस हिसाब से आपको मैक्सिमम मार्क्स एंड आपको मिनिमम मार्क्स जो भी पूछेगा पासिंग मार्क्स वो आपको बताने पड़ेंगे। चलिए गाइस, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पिछली जो भी मेरी क्लास में आ रही 3 दिन हो गए शायद, आज 4था दिन है शायद क्लासें आ रही है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 3 मिनट 30-35 मिनट तक क्लासें ली मैंने यहाँ तक, या आज तक की क्लासों मैक्सिमम। क्योंकि भाई 1-1 घंटे की तब क्लासें लेंगे जब लाइव शुरू कर देंगे ना, जब लाइव शुरू कर देंगे तब हम 1 आवर की और 2 आवर की जो भी क्लासें होंगी वो क्लासें लेंगे, क्योंकि उसमें फिर मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोग भी कमेंट करोगे, कहीं पर भी आपको डाउट आएगा तो ठीक है, तो उस हिसाब से। चलिए जाते जाते बता देता हूँ, हर रोज़ बताता हूँ उस तरह से कि जो भी ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं यहाँ, वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है सन सिटी स्टडी पॉइंट, उस पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने से ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ओके गाइस, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।